हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एपीके एजुकेशन चैनल। डेली करंट अफेयर में हम आज दिनांक 12 जनवरी 2023 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी भाई बहन मेरे इस चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 अभी हाल ही में नया आया हुआ है, इसमें शीर्ष पर रहा है। कौन सा देश रहा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, जापान शीर्ष पर रहा है। वो देश जापान है जो शीर्ष पर रहा है। तो चलिए चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में जो जीडी के एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं लोग हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आए हुए हूँ, जो इनको याद रखिएगा, आपके पेपर में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुई है। तो मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुई है। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है, जापान ने निहोसो के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है। तो जापान ने निहोसो के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, जापान गर्भवती महिलाओं के लिए पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। तो जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, जो कि आपके एसएससी जीडी में इस समय जो पेपर चल रहे हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। जापान में समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। तो जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 83वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो 83वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो कि शुरू हुआ है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में भारत का सबसे तेज़ी से भुगतान करने वाला ऐप वो लॉन्च हुआ है, उसका नाम है पे रूप करके। उसका रुपए का उल्टा ही है एक तरह से, तो याद करने में आपको आसानी रहेगी। तो ये पे रूप है। तो चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है। तो 30% आरक्षण को मंजूरी देने वाला वह राज्य कौन सा है। तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है। तो चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि उत्तराखंड के देखते हैं, जिसमें से पहला है, उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया है। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेल का शुभारंभ किया है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये मैं आपको पिछली वीडियो में कराया हुआ है। चलिए चलते हैं
अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। तो उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट जो था वो पहले नैनीताल में था, उसको अब हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है उत्तराखंड के आली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है। तो ये भी याद रखिएगा, उत्तराखंड के आली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है अगला क्वेश्चन है हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7% हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है, जो कि है किसमें, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। चलिए चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है। तो हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है। तो ये कहाँ पर बनाई हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है। चलते हैं अब ओडिशा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जो कि है ओडिशा सरकार ने लंबी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। तो ओडिशा सरकार ने लंबी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है विजेट वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य ओडिशा बन गया है। तो ये भी दोस्तों मैंने कराया हुआ है, तो देख लीजिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। तो 2023 तक ओडिशा सरकार ने स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। तो ये भी दोस्तों उड़ीसा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ओडिशा सरकार के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री, सॉरी दोस्तों। अगला पॉइंट है ओडिशा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। तो ओडिशा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा, जो कि हाल ही में एसएससी जीडी जिनका एग्ज़ाम आप लोगों का चल रहा है, तो जो भी आने वाले कुछ दिनों में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, ऐसे क्वेश्चन याद ज़रूर करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो कि रहा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सबसे प्रदूषित राज्य रहा हुआ है, शहर रहा हुआ है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है 8वां है हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो कौन सी फिल्म है जिसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो वो है द कश्मीर फाइल को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो इसको देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे ECIL इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये CMD को नियुक्त किया गया अनुराग कुमार को इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो दोस्तों इसको भी याद रखिएगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। चलिए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर, कुछ और नियुक्तियों को देखते हैं, जिसमें से पहला है रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा को चुना गया है। तो रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मोहरा चुने गए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है भारत पे के सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं, ये पहली हैं, ऐसे जो भी पहला रहा करे दोस्तों वो याद रखिए। ये एसएससी जैसे एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा, ये भी पहली महिला बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश की। और लास्ट पॉइंट है पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान संभाली है। तो पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान को संभाली है। तो चलिए ये रहे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हुआ है। तो वो किस देश के राजा थे? कॉन्स्टेंटाइन। तो वो थे ग्रीस के राजा थे। कॉन्स्टेंटाइन का हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि है 11। हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है। तो हाल ही में डीआरडीओ ने पृथ्वी सेकंड मिसाइल का परीक्षण किया है, जो कि कम दूरी की है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये था ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में इसका सफल परीक्षण किया है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। तो चलिए अब चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर, जो कि हैं असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। तो ये दोस्तों असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। तो असम सरकार के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया। तो पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया। ये दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पहला है। तो ऐसे क्वेश्चन का अलग से नोट बना लिया करिए। जितने भी पहले हैं वो सारे आपके पेपर में इम्पोर्टेंट रहते हैं, खासकर एसएससी जीडी जैसे पेपरों में, जिनका पेपर हाल ही में चल रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। ये दोस्तों मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ फिर से आ गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हाल ही में किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जिनको नवाजा गया है वो हैं अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो चलिए अब चलते हैं, कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। अवानी लेखरा को पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है। तो अवानी लेखरा हैं जिनको पैरा स्पोर्ट पर्सनल ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है। चलिए चलते हैं और पुरस्कार देखते हैं। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, दलाई लामा जिनको गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए
अंतिम पंघाल को नामित किया गया है? तो राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार अंतिम पंघाल को दिया गया है। और ऑप्शन नंबर लास्ट ऑप्शन है पतंगराव कदम पुरस्कार आदर पूनावाला को मिला है। तो पतंगराव कदम पुरस्कार आदर पूनावाला को मिला है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और रह गया है, वो भी देखते हैं। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज आडवाणी को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा 2022 के जितने भी पुरस्कार हैं वो इस साल जिनको मिले हुए हैं, तो ये अभी हाल ही में करंट का है जिसको दिया गया है वो पंकज आडवाणी है, एकलव्य पुरस्कार। अब चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाल ही में हर्बा लाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हर्बा लाइफ ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो हैं स्मृति मंधाना को हर्बा लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। चलिए चलते हैं कुछ और ब्रांड एम्बेसडर के पॉइंट्स देखते हैं। रियल सेकंड का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को बनाया गया है। तो कुलदीप यादव को रियल सेकंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। नवी टेक्नोलॉजीज़ ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो नवी टेक्नोलॉजीज़ ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो कृपया इसको एक लाइक कर दीजिए और हो सके तो एक शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी यह वीडियो मिल सके। जो भी SSC GD जैसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उन लोगों को तक भी यह वीडियो पहुंच सके। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है स्क्रैचर्स इंडिया ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो स्क्रैचर्स इंडिया ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट की ओर। अगला इम्पोर्टेंट है प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने लियोनल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में लियोनल मेसी को नियुक्त किया है, जो कि एडटेक कंपनी बायजूस है, उसने लियोनल मेसी को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए चलते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। और 14 क्वेश्चन है जो कि है हाल ही में खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहाँ आयोजित की जा रही है? तो हाल ही में खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहाँ आयोजित की जा रही है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ में ये खेलो खो खो लीग का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा। चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस जो कि मनाया गया है ऑप्शन नंबर बी 11 जनवरी को मनाया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है? सॉरी दोस्तों यहाँ कितने नहीं होगा, किसने होगा। हाल ही में किसने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है? तो वो हैं ऑप्शन नंबर बी MS धोनी ने गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किससे दिया गया है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी हैरी ब्रूक और S गार्डनर
दोनों को मिला है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला हुआ है। चलिए चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाल ही में नासा ने नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो हाल ही में नासा ने नए प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया है। वे हैं ऑप्शन नंबर सी AC चरानिया को नियुक्त किया है। चलिए चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है हाल ही में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है। तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं ऑप्शन नंबर ए असम के राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है रंजन गोगोई ने। चलिए चलते अपने 20वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर ड्रेन पिटोरसियन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ये हाल ही में एक दिग्गज क्रिकेटर पिटोरसिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों, जिन लोग भाई बहनों का SSC GD का एग्ज़ाम है, तो अगर वो सैन्य अभ्यास या प्रमुख सम्मेलन का रिवीजन करना चाहते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मैंने 2022 के सभी प्रमुख सम्मेलनों की वीडियो प्रोवाइड की है, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। आप लोग वहाँ से आप सैन्य अभ्यास देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जो कि मैंने 15 मिनट के अंदर सभी प्रमुख सैन्य अभ्यास और प्रमुख सम्मेलनों की वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से कर लीजिएगा। चलते हैं अपने आखिरी लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कहाँ सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया है। तो हाल ही में कहाँ सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो ये रहे दोस्तों आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे के वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की वीडियो के लिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।